शांति। आज की मुरली स्टोरी है नारद की कहानी, जिसको शिव पिता परमात्मा मुरलियों में रमणीकता से बहुत बार याद करते हैं। नारद जी को भक्त श्रेणी में ऊंच माना जाता है। एक बार नारद जी अपनी इच्छाओं तथा कामनाओं पर पूरा नियंत्रण पाने के लिए गहन तपस्या का निर्णय ले रहे थे। तो वो एक ऋषि के आश्रम में गए और वो आसन जमा कर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से इंद्र का आसन हिलने लगा। फिर उसने सुंदर अप्सराओं को नारद जी के पास भेजा, लेकिन नारद जी अंश मात्र भी आकर्षित नहीं हुए। फिर जब नारद जी को लगा कि मैंने अपनी इच्छाओं पर तथा कामनाओं पर पूरा नियंत्रण पा लिया है, तब वो त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपनी तपस्या के बारे में बताने गए। तो जैसे ही वो त्रिमूर्ति को बताकर वापस लौट रहे थे, तो देवताओं ने उनकी परीक्षा लेना चाहिए कि देखते इनका कितना इच्छाओं पर नियंत्रण है। तो उन्होंने स्वर्ग से भी सुंदर, अति सुंदर शहर रचा। तो नारद जी को शहर देखने की इच्छा हुई। तो जैसे ही वो अंदर गए, सैनिक लोग शहनाइयां बजाने लगे। तो उन्होंने पूछा, तुम लोग यहाँ शहनाइयां क्यों बजा रहे हो? तो सैनिकों ने कहा कि यहाँ पे हमारे महाराज अपनी राजकुमारी लक्ष्मी के स्वयंवर की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग शहनाई बजा रहे हैं। तो नारद जी को बड़ी उत्सुकता हुई। फिर राजा ने देख लिया। तब नारद जी को अंदर कन्या को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया। जैसे ही कन्या आशीर्वाद लेने आगे आई, तो नारद जी उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए और उसे वरने का संकल्प ले लिया। फिर वो वैकुंठ में विष्णु जी के पास गए और उन्होंने कहा कि विष्णु जी, आप मुझे ना ऐसा रूप प्रदान कर दीजिए कि मैं हरि जैसा लगूं और लक्ष्मी जी मुझे वर लें। हरि का मतलब दो होता है, एक सुंदर और बंदर का भी भाव होता है। इन शब्दों के जादू से विष्णु जी ने उनको गले तक देवताई रूप दिया और मुंह बंदर कर दिया। अब नारद जी, जिनको अपने बंदर जैसे मुंह का पता ही नहीं था, वो ऐसा मुंह लेके सभा में प्रवेश हो गए। फिर जब लक्ष्मी जी उनके निकट आई, तो नारद जी बड़े खुश हो रहे थे। अब लक्ष्मी जी मुझे वरमाला पहनाएंगी, लेकिन लक्ष्मी जी ने उनकी ओर से हटकर विष्णु जी को वरमाला पहनाई। तो बहुत ही अपमानित और चिंतित नारद जी यहाँ से सोच में निकल गए और वो सोचने लगे कि मेरे में ऐसा क्या है और विष्णु जी में ऐसा क्या है जो लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को अपना पति स्वीकार किया। तो जैसे ही नारद जी सोच में निकल रहे थे, तो उनको एक नदी मिली। उन्होंने सोचा, मैं जरा अपना मुंह तो देख लूं, कहीं मुंह के कारण तो मुझे नहीं भरा। फिर उन्होंने नदी में मुंह देखा, तो देखा कि इसलिए लक्ष्मी जी ने उनको नहीं भरा क्योंकि उनका मुंह बंदर जैसा है, और वो सब बात समझ गए। तो इस स्टोरी का आध्यात्मिक भाव है, शिव पिता परमात्मा हमें ऐसा ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं जिससे हम श्री नारायण, श्री लक्ष्मी बनते हैं। जब शिव बाबा सतगुरु के रूप में हमसे पूछते हैं कि आपको स्वर्ग का लक्ष्मी नारायण बनना है कि त्रेता का राम सीता बनना है, तो हम सब बड़ी उत्सुकता से कहते हैं कि हमें तो स्वर्ग का लक्ष्मी नारायण बनना है। लक्ष्य रखना एक बात है, लेकिन हमें अपने लक्षणों पर भी बार बार अटेंशन देना है। ये शिव बाबा का ईश्वरीय ज्ञान ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम अपने मन की स्थिति को देख सकते हैं और उन्नति के मार्ग में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।